हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी बोल रहा होता है मुझे सियोल में काफी बोर फील हो रहा है, मुझे तियानमेन जाके देखना चाहिए कि फिल्म सिटी का काम कैसे चल रहा है। वैसे भी मैं वहाँ पे खुद के लिए बहुत ही बड़ा विला बना रहा हूँ, देखते हैं कि आखिर वो भी कितना बना है। और नताशा भी तो अभी एक फिल्म के ऊपर काम कर रही थी ना, मैं उसकी फिल्म की प्रोग्रेस को भी देख लूंगा। फिर टोनी ने अपने जाने के लिए हेलीकॉप्टर को प्रिपेयर करवा लिया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं सच में टोनी स्टार्क के पास तो बहुत सारा पैसा है, वो एक जगुआर से उतर के एक हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। वहीं टोनी के बंदे उसके सामने झुकते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर स्टार्क आप तो काफी तक कमाल के हो। भीड़ में एक लड़का बोल रहा होता है वैसे तो मिस्टर स्टार्क बहुत ही यंग है, काश उनको एक बेटे की जरूरत होती, मैं उनका बेटा खुशी खुशी बन जाता। फिर जो टोनी की चॉपर होती है वो टेक ऑफ कर गई होती है। तभी टोनी के पास में एयर होस्टेस आते हुए बोल रही होती है बॉस आप काफी थक गए होंगे, मैं आपके पाँव के ऊपर मसाज कर देती हूँ। वैसे भी इतनी लंबी फ्लाइट्स के अंदर हमारे पाँव कर जाते हैं और जितना आपके पास में काम रहता है अगर आपके पाँव ठीक नहीं रहेंगे तो आप काम कैसे करेंगे। टोनी बोल रहा होता है हाँ मसाज कर दो। फिर वो जो एयर होस्टेस होती है वो टोनी के पाँव दबाने लगती है। टोनी सोच रहा होता है जो अमीर इंसान की लाइफ होती है सच में बहुत ही कमाल की होती है। वैसे एक सेकंड रुको, ये जो एयर होस्टेस है मुझे काफी पसंद कर रही है, तो फिर आखिर इसका नाम मेरे अफेक्शन लिस्ट में क्यों नहीं आया। लगता है जो इस लड़की का अफेक्शन है ना वो ऑलरेडी बहुत ही हाई है और सिस्टम मुझे उन लोगों के साथ में जोड़ता है जिनका अफेक्शन 0 या 0 से भी कम होता है। सच में जो सिस्टम है ना तो बहुत ही चालाक है, अगर इसके ऐसे रूल्स नहीं होते ना तो मैं अपने कॉलेज की हर एक लड़की को पटा चुका होता और फिर दिए हुए सिस्टम के सारे पैसे को खर्च करना बहुत ही इजी होता। लेकिन लगता है कि अभी मुझे बहुत सारे एफर्ट्स डालना बाकी है और मुझे और भी बहुत ही बड़े बड़े टारगेट को फंसाना पड़ेगा जिसको अभी तो मेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट ना हो। तभी वहाँ पर टोनी के फोन के ऊपर कॉल आने लगता है। टोनी सोच रहा होता है डायरेक्टर स्टैनली मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, इनसे बात किए हुए तो काफी लंबा टाइम हो गया है। कॉल पिक करते हुए टोनी बोल रहा होता है हाँ डायरेक्टर स्टैनली बोलिए क्या हुआ है। डायरेक्टर स्टैनली बोल रहे होते हैं गॉड फादर आपको तो पता ही है ना, जो मिस नताशा है वो बहुत ही बड़े बजट वाली मूवी के ऊपर काम कर रही थी, आपको पता है इस मूवी के साथ में हमारा पूरा का पूरा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि हम इसका यूज करते हुए पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। लेकिन जब सब कुछ ठीक ही चल रहा था तभी फिल्म के क्रू के अंदर एक बहुत ही बड़ा इशू आ गया। आपको पता है हम लोगों ने मिस नताशा की फिल्म के अंदर ना एक बहुत ही बड़े एक्टर जॉनी शिप को हायर किया था और कहानी के स्टोरी लाइन के हिसाब से हम लोगों ने इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर सिर्फ एक किसिंग सीन रखा है। लेकिन जो मिस नताशा थी ना उन्होंने किसिंग सीन को करने से मना कर दिया है। सभी लोगों ने उनको मनाने का ट्राई किया लेकिन वो किसी की भी बात को नहीं मान रही और इसी वजह से जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन था वो रुक चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसी वजह से मैंने आपको कॉल कर दिया। आपके पास में पक्का से कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही। चिढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है कमीने स्टैनली तो एक गद्दार निकला, सभी के सामने तो मुझे गॉडफादर बोलता है लेकिन मेरे ही पीठ पीछे मेरी ही बंदियों को किसी और से किस करवा रहा है और वो भी ये सारी चीजें ऑन स्क्रीन जाएंगी। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही खुले दिल वाला इंसान हूँ लेकिन इतना भी नहीं। स्टैनली बोल रहा होता है गॉडफादर मेरे अंदर जो लॉयल्टी है ना आपके लिए वो बहुत ज्यादा है, आप मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपने तो मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस मूवी के अंदर किसिंग सीन है ही तो फिर आगे क्यों किसी जॉनी सी को काम देना। वैसे भी आप यहाँ पे सारा काम देखने के लिए तो आ ही रहे थे ना, प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि आपको कुछ दिन तो लगेंगे इसको इंस्पेक्ट करने में, तो अगर आप इसमें हीरो का रोल भी प्ले कर लेंगे तो भी ये काफी अच्छा होगा। वैसे भी किसी भी एक्टर के मुकाबले आपकी फैंडम कम तो नहीं है, आप भी उतने फैंस को सिनेमा में लेके आ सकते हैं जितने की एक फर्स्ट टाइम एक्टर। शर्माते हुए टोनी बोल रहा होता है लेकिन मेरा एक्टर बना ये मुझे उतना अच्छा प्लान नहीं लग रहा क्योंकि मैंने कभी लाइफ में कभी एक्टिंग करी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने 2nd क्लास में एक्टिंग करी थी, वो भी सिर्फ पेड़ बनने की, जिसमें भी आखिर में आते हुए तो मेरा पेड़ ही गिर गया था, तो फिर पता नहीं अब मैं कैसी एक्टिंग करूंगा। डायरेक्टर स्टैनली बोल रहे होते हैं गॉड फादर आप समझ नहीं रहे हो, आपको पता है इंडस्ट्री में ना बहुत सारे नेपो किड्स को काम मिलता है और उन लोगों को काम मिलने का रीजन और कुछ नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस होते हैं, इसी वजह से हम लोग की मूवी भी काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। लेकिन फैन बेस वाले मामले में तो आपकी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है। पिछले 1 साल से इंटरनेट के ऊपर हर जगह सिर्फ आप ही के बारे में बात हो रही है और आपको पता है सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारा जो मूवी का कैरेक्टर है ना उसका भी नाम टोनी स्टार्क ही है। मैंने इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को आप ही के कैरेक्टर के ऊपर बनाया है, आपको यहाँ पे एक्टिंग नहीं करनी, बस वही करना है जो कि आप रियल लाइफ में करते हो। मैं इस बात को लेके 101% श्योर हूँ कि ये मूवी आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। टोनी बोल रहा होता अगर ये मेन कैरेक्टर मेरे ऊपर बना हुआ है तो शायद से मैं इसी एक्टिंग कर सकता हूँ और प्लस में जो फैंडम वाला बात है वो भी मुझे काफी रीजनेबल लग रहा है। ठीक है फिर मैं आने के बाद में तुम्हें बता दूंगा कि मैं ये एक्टिंग करूंगा कि नहीं। स्टैनली बोल रहा होता है गॉडफादर जब आपने पूरी दुनिया के सामने सिंगिंग करी थी ना तब पूरी की पूरी दुनिया ही शॉक्ड हो गई थी और आपके पियानो स्किल्स के बारे में तो आज की डेट में कौन नहीं जानता।
अगर आप इन सारी चीजों के अंदर इतने अच्छे तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप एक्टिंग में भी काफी अच्छे होंगे। आप ट्राई तो करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आपको बहुत ही मजा आएगा। टोनी सोच रहा होता है एक मूवी के अंदर मुझे मेन लीड का काम करना है। वैसे मेरे पास में एक्टिंग के अंदर प्रोफेशनल स्किल्स तो है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी एक्टिंग स्किल को स्ट्रेंथन भी कर दूंगा। बचपन में मेरा भी सपना था कि मैं बड़ी स्क्रीन पे आऊँ, लगता है अब मेरा ये सपना इम्पॉसिबल नहीं रहा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जॉनी शिप को जो कि अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर चीजों को फेंक रहा होता है। चिढ़ते हुए जॉनी बोल रहा होता है मैं एक टॉप टायर का एक्टर हूँ, ये प्रोडक्शन हाउस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से मुझे लगा कि मेरा इसके साथ में जुड़ना काफी अच्छा रहेगा। इन लोगों को पता नहीं है कि मैंने इन लोगों के साथ में काम करने के लिए अपनी इमेज कितनी लो करी है। वो कमीने स्टैनली को क्या लगता है कि वो कौन है? वो एक बहुत ही घटिया सा डायरेक्टर है जिसको पहले इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं कर रखा था। मुझे इस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट काफी अच्छी लगी थी, इसी वजह से मैंने हाँ बोला था, वरना तो मैं लाइफ में कभी भी इसके लिए हाँ नहीं बोलता। लेकिन फिर भी वो कमीना स्टैनली मेरे सामने तो ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे कि वो कोई बहुत ही बड़ा डायरेक्टर हो। और जो इस मूवी की फीमेल लीड है ना नताशा, आखिर वो किस बात पे इतना फुदक रही है? हाँ मैं मानता हूँ कि वो एक टाइम पे फेमस थी, लेकिन उसके ऊपर इतने इल्जाम लगे ना कि वो आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में किसिंग सीन करने से मना करने की? मूवी इंडस्ट्री के अंदर तो सभी को पता है कि एक्टर और एक्ट्रेसेस कैसे बनते हैं। वो लड़की यहाँ पे सेंट बनने के एक्ट क्यों कर रही है? मुझे भी पता है कि उसे सब कुछ कर रखा होगा। सच में इस मूवी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो काफी अजीब है। फिर वो पानी पीते हुए सोच रहा होता है ये कौन सा पानी है। वो उस पानी को असिस्टेंट के ऊपर फेंकते हुए बोल रहा होता है लड़की क्या तुम पागल हो? मैंने तुमसे 1000 बार बोल रहा है कि मैं लोकल ब्रांड का पानी जैसे कि फिसलेरी और मिल्नी को नहीं पीता, मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड ब्लैक वाटर पीता हूँ। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी तुम मुझे यहाँ पे घटिया पानी को सर्व कर रही हो। असिस्टेंट बोल रही होती है ब्रदर जोनी मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं पक्का ध्यान रखूंगी, मैं जाके आपके लिए ब्लैक वाटर लेके आती हूँ। जॉनी शिप बोल रहा होता है मैनेजर में जितने भी फैन क्लब्स वाले हैं ना उन सभी को कांटेक्ट करो। मुझे इस नताशा के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, इसके ऊपर एक ऑनलाइन अटैक होना चाहिए। सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि नताशा कितनी घटिया एक्ट्रेस है। आप इसके ऊपर वो सारे इल्जाम लगा दो जो कि इसने कभी किया भी नहीं है। अपने गुस्से को शांत करने के लिए मुझे इसका करियर बर्बाद होते हुए देखना है। ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए जॉनी शिप बोल रहा होता है मुझे आज तक इतना बेइज्जत फील नहीं हुआ था जितना कि मुझे आज फील हुआ है। एक मूवी के अंदर मेरे साथ में इस एक्ट्रेस ने काम करने से मना कर दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कभी भी लड़की के साथ में गलत बिहेव नहीं करा, तो फिर आखिर मेरे साथ में काम करने से मना क्यों कर रही है? किसी सीन की वजह से तो यह पक्का से नहीं हो रहा है, पक्का ये लोग मेरी बेइज्जती करने के लिए सब कर रहे हैं। तभी वो नीचे देखते हुए बोल रहा होता है नीचे तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन नहीं बैठी हुई है, आखिर यहाँ पर नीचे चल क्या रहा है? मूवी की शूटिंग तो रुक गई थी ना। लगता है कि आज इन लोगों ने किसी बहुत ही बड़े बिग शॉट को बुलाया है जिसकी वजह से यहाँ पे सही तैयारी चल रही है। पर जहाँ तक मुझे याद है स्टैनली का करियर तो बर्बाद हो गया था ना, तो फिर आखिर इसके इतने बड़े कॉन्टेस्ट कैसे हो गए जो कि वो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को यहाँ पे बुला पा रहा है? तभी पास वाले कमरे से आवाज आ रही होती है, कोई बोल रहा होता है सिस्टर नताशा आखिर आप उस किसिंग सीन के खिलाफ क्यों हो? दरवाजे के ऊपर कान लगाते हुए जॉनी सिर्फ सोच रहा होता है ये तो नताशा का ड्रेसिंग रूम है, देखते हैं कि आखिर इसने ये सीन करने से मना क्यों कर दिया। इसका रियल पर्पस पक्का से कुछ अलग ही होगा। अंदर हम देखते नताशा बोल रही होती है मुझे किसिंग सीन से कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर हम मूवीज के अंदर काम करते तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है ना, लेकिन मुझे दिक्कत यहाँ पे वो जॉनी शिप से है, मैं उसके साथ में ये सीन नहीं करने वाली। मेकअप आर्टिस्ट बोल रही होती है लेकिन सिस्टर वो जॉनी शिप तो काफी ज्यादा फेमस और हैंडसम एक्टर है ना, और मैंने तो कभी भी उसको मिसबिहेव करते हुए भी नहीं देखा, तो फिर आखिर आपको उससे दिक्कत क्या है? नताशा बोल रही होती है वो इतना भी काबिल नहीं है कि वो मेरा किस पा सके, सिर्फ इस दुनिया में एक ही ऐसा बंदा है जो कि इस चीज के काबिल है, और वो जो कमीना जॉनी शिप है ना वो तो इस चीज का बिल्कुल भी काबिल नहीं है। पता नहीं क्यों पर तुम लोगों को देखने में वो जॉनी शिप काफी ज्यादा भला इंसान लगता है, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं लगता। जब भी वो मेरी तरफ देखता है ना उसकी आंखों में एक घटियापन होता है जिसको देखते ही मेरा मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। मैं तो पहले रीजन ढूंढ रही थी कि मैं उसके साथ में काम करने से मना कर दूं, और फाइनली मुझे ये सीन मिल गया और मैंने मौका ढूंढते इन लोगों को मना कर दिया। इंडस्ट्री में ऐसे काफी सारे एक्टर्स हैं जो कि जॉनी शिप से काफी अच्छे और काफी जेंटल है, अगर वो इस वर्ल्ड का आखिरी भी एक्टर होगा ना तो भी मैं उसके साथ में काम नहीं करूंगी। चिढ़ते हुए जॉनी शिप सोच रहा होता है इस कमीनी को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो किक मारते हुए डोर को ओपन कर देता है। जॉनी शिप बोल रहा होता है नताशा रोमानोफ तुम घटिया लड़की, तुम मुझे इतना नीचे आंकती हो, इंडस्ट्री में मेरी इतनी इज्जत है, तुम मेरे बारे में ऐसी फालतू बातें कर रही हो, लगता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा और तुम्हें पता चली जाएगा कि रियल जॉनी शिप कौन है। नताशा बोल रही होती है जॉनी शिप आखिर तुम्हें क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के मेरे ड्रेसिंग रूम में आने की? अगर तुम यहाँ पे बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगी। वहीं बाहर हम देखते हैं टोनी का चॉपर लैंड कर गया होता है। डायरेक्टर स्टैनली बोल रहे होते हैं गॉड फादर आपका हमारे सेट पे स्वागत है, आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे खड़ी आपको रिस्पेक्ट शो करने के लिए।
क्योंकि इन लोगों को काम आप ही ने दिया है। मैं आपको इन सभी की तरफ से शुक्रिया बोलना चाहूंगा। टोनी बोल रहा होता नताशा कहाँ पे है? मैं यहाँ पे आऊँ और वो मुझे गेट करने के लिए ना आए, ऐसा तो होना पॉसिबल ही नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए जॉनी शिप ने नताशा का हाथ पकड़ लिया होता है। जॉनी बोल रहा होता है क्या मैं गुड लुकिंग इंसान नहीं हूँ या फिर मेरे पास में फैंस की कमी है? तुम बताओ कि तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तुम मुझे इतना कम आंक रही हो? तुम्हारा तो करियर भी मुझसे बहुत ही छोटा है, और अगर बदनामी की बात कही जाए तो तुम्हारे करियर में बहुत सारे दाग है और मेरे करियर में एक भी दाग नहीं है। नताशा बोल रही होती है जॉनी शिप मुझे जाने दो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना? तुम एक एक्टर हो आके तुम्हें कैसे फालतू काम कर रहे हो? जॉनी शिप बोल रहा होता है तुम्हें आगे तक नहीं कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करी है, तुम मेरे इस हार्डवर्क को नेगलेक्ट नहीं कर सकती। तभी नताशा जॉनी शिप के टांगों के बीच में किक मार देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी तक खराब हो गई होती है। मेकअप आर्टिस्ट बोल रही होती है मिस नताशा किक मारने में बहुत ही अच्छी है, पता नहीं अब ये जॉनी शिप खड़ा भी हो पाएगा कि नहीं। नताशा बोल रही होती है जॉनी शिप गिव अप कर दो, मैंने मना कर दिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में वो किसिंग सीन नहीं करने वाली। अगर तुम यहाँ से कभी कभी निकल जाते हो ना तो तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है मैं उसे भूल जाऊंगी, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो इन चीजों के बारे में मैं रिपोर्ट कर दूंगी, फिर तुम्हारे करियर के साथ में क्या होगा तुम सोच सकते हो। जॉनी शिप बोल रहा होता है तुम ही रिपोर्ट करोगी। ये बोलते हुए नताशा को थप्पड़ मार देता है। नताशा बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जॉनी शिप बोल रहा होता है तुम मुझे घूर के रही हो, मैं तुम्हें मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में अथॉरिटी है, वैसे ही मेरे पास में मिलियंस ऑफ फैंस है। मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी इस घटिया सेट पे आके, तुम जैसे छोटे लोगों के साथ मुझे काम करने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए था। नताशा बोल रही होती है जॉनी शिप तूने यहाँ पर जो घटिया हरकत करी है ना उसके कॉन्सिक्वेंस तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे। जॉनी शिप बोल रहा होता है लगता है तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम कह रही थी ना कि तुम मेरे बारे में रिपोर्ट करोगी, अब मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ ना तुम उसके बारे में लाइफ में किसी को नहीं बता पाओगी। आज तुम्हारा किसिंग सीन के लिए मना करना बहुत ही भारी पड़ने वाला है। नताशा रोमानोफ मैं तुम्हारा करियर आज के आज खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कोई दरवाजे के ऊपर किक करते से पूरी तरीके से तोड़ देता है। जॉनी शिप बोल रहा होता है दरवाजा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, क्या यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आया है? वही हम देखते हैं टोनी बोल रहा होता है नताशा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं रहते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। खुश होते हुए नताशा बोल रही होती है फाइनली टोनी यहाँ पे टाइमली आ गया, अगर यहाँ पे नहीं आया होता ना तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया होता। अंदर टोनी देख रहा होता है मेकअप और पूरा सामान बिखर गया होता है और कमरे की हर सामान टूट फूट गई होती है। टोनी बोल रहा होता है स्टैनली मैंने देख लिया कि तुम अपने सेट को कैसे मेंटेन कर रहे हो, तुम्हारे मेन एक्ट्रेस के ड्रेसिंग रूम के ऊपर हमला हो चुका है और तुम लोगों को पता भी नहीं है कि इसके साथ में क्या चल रहा है। शुक्र मनाओ कि यहाँ पे नताशा को कुछ भी नहीं हुआ है, अगर यहाँ पे इसको कुछ भी हो गया होता ना तो यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। और तुमसे तो मैं इन सारी चीजों के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं इस बंदे से बात कर लेता हूँ। जॉनी शिप बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन और क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तभी टोनी आगे बढ़ते उस बंदे को किक मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा जाके पीछे गिर जाता है। हम देखते एक ही किक के अंदर जॉनी शिप की हालत काफी खराब हो गई होती है। जॉनी के बाल को पकड़ते हुए टोनी बोल रहा होता है कमीने जॉनी शिप आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को परेशान करने की? तूने उसे थप्पड़ मारा है ना, अब मैं उस थप्पड़ का बदला तुझसे लूंगा। ये बोलते हुए टोनी जॉनी को मुक्का मार देता है। चिल्लाते हुए जॉनी बोल रहा होता है मुझे और मत मारो, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। वहीं जॉनी को मार खाते हुए देख के बाद सभी लोग बोल रहे होते एक टॉप टाइप का एक्टर ऐसे मार खा रहा है, सच में जो हमारे मिस्टर स्टार्क है वो तो बहुत ही कैपेबल है। अब हम लाइफ में कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि हम लोग सेट पे मिसबिहेव कर ले। फिर टोनी अपना पाँव जॉनी शिप के मुंह पे रख देता है। टोनी बोल रहा होता अभी कभी नजर से माफी मांगो और अगर उसे तुम्हें माफ नहीं किया ना तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वहाँ पे सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते क्या जो एक टॉप टाइप का एक्टर है वो माफी मांगेगा? हमें तो लगा था कि हम यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग के लिए आए हैं, लेकिन हमें बिहाइंड द सीन एक बहुत ही कमाल की मूवी देखने को मिल गई। हाथ जोड़ते हुए जॉनी शिप बोल रहा होता है मिस नताशा प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे गलत था, प्लीज मुझे मेरी नासमझी के लिए माफ कर दीजिए, मैं लाइफ में कभी भी किसी की तरफ नहीं देखूंगा। तभी जो स्टैनली होता है वो सोच रहा होता है मुझे इस मैटर को संभालना होगा, अगर बाहर ये न्यूज चली गई ना कि यहाँ पे नताशा रोमानोफ को एक थप्पड़ पड़ा और यहाँ पे इतनी बड़ी फाइट हो गई तो फिर ये हमारे मूवी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और ऊपर से यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि इनमें से कोई ना कोई तो न्यूज को वायरल कर ही देगा। फिर स्टैनली ब्लड को देखते हुए बोल रहा होता है देखो कितनी कमाल की बात है ना, ये सॉस बिल्कुल ही किसी ब्लड की तरह लग रहा है। तुम लोग को पता है यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो सिर्फ एक रिहर्सल थी। हम लोग देख रहे थे कि आखिर हमारे मेन लीड्स की एक्टिंग तुम लोग को कितना कंफ्यूज कर सकती है और तुम लोग की शक्ल देख के लग रहा है कि तुम सभी लोग काफी डर गए हो। जो हमारे मेन लीडर मिस्टर स्टार्क वो इन लोगों को बता रहे थे कि आखिर हीरोइन के साथ में कुछ भी होने से हीरो कैसे विलन को पीटता है। वहाँ पे सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते कि सिर्फ रिहर्सल थी। पास वाली लड़की बोल रही होती है मुझे तो कैसे भी लगा था कि ये रिहर्सल है।
सच में मैं ये बात मानूंगी कि जॉनी शीप की जो एक्टिंग है वो पहले से काफी अच्छी हो गई है। जब वो कांप रहा था ना तो उसको देख के सच में लगा था कि उसको बहुत ही गंदी मार पड़ी है और दर्द की वजह से वो कांप रहा है। मैं बोल सकती हूँ कि इतनी अच्छी एक्टिंग करने वाले एक्टर के साथ में तो हम लोगों की मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।